बहुत सारे आशीष पिछले दिनों में मेरे जीवन में मैंने प्राप्त किया है। तो हम लोग सब आए हैं ना, प्रभु ने बुलाया इसलिए आए। प्रभु का वचन में आज के मिस्सा बलिदान में भी हमने पढ़ा, जब तक मेरे पिता से आकर्षित ना हो कोई मेरे पास नहीं आ सकता। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करते जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु ने मेरे को एक वचन बहुत अच्छा लगा मुझे। पिछले दिन मिस्सा बलिदान में पढ़ रहा था, मत्ती का अध्याय उसका 14 अध्याय, मत्ती दी अंजील उदा 14 बाब 17 ਤੇ 18 ਆਏ थे। चेले बोले, हाँ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। हाँ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाथ ऊपर नहीं दिख रहा है मेरे को, हाँ, एक ही हाथ। अभी अब तक कंजूसी नहीं छोड़ा है क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिन मैं कादियाँ बारिश में डल्ला गांव में गया, वहाँ पर मैं जैसे बैठा उस चापल में जाके सिस्टर लोगों के वहाँ ना, तो वहाँ पर मेरे को ये वचन गाने के लिए मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स पंजाबी में गाया, हालेलुया, हालेलुया। चेले बोले, चेले बोले, साडे कोल इत्थे केवल 5 रोटियां ते 2 मच्छियां ही हन। साडे कोल इत्थे केवल 5 रोटियां ते 2 मच्छियां ही हन। यीशु ने कहा, उन्हां नूं मेरे कोल ले आओ, उन्हां नूं मेरे कोल ले आओ। यीशु ने क्या कहा? उन्हां नूं उनको मेरे कोल ले आओ। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आवाज आवाज प्रभु के पास पहुंचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास आपकी आवाज है, प्रभु बोलते हैं मेरे पास तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, जो भी आपने लेकर आया ना प्रभु के पास पहुंचना चाहिए। बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास ले आओ, जो तुम्हारे कोल है वो मेरे कोल ले आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं ये वचन सुना, मेरे को बहुत सारे चीज प्रभु ने समझाया। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज आपके जीवन में आप कुछ महिमा देखने वाला है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था पिछले दिन ना, ये मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 का 13 से मैं पढ़ूंगा। ईसा ये समाचार सुनकर, यानी योहन का मृत्यु का समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। किधर गए? एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। हालेलुया। एकांत में किसी के डिस्टर्बेंस नहीं होने के लिए अकेला चल पड़े अपने शिष्यों के साथ। फिर क्या हुआ? जब लोगों को इसका पता चला, जब लोगों को पता चला यीशु कहीं जा रहे नाव में, तो क्या हुआ? तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यीशु के खोज में आए हो? हालेलुया, हालेलुया। दूर दूर से आए हैं, दूर दूर से आए, रात को वापस जाना है और रात को वापस जाने का टेंशन रहता है। कुछ लोग मेरे को कहते हैं, फादर जी ये दिन में रख लो या सैटरडे को रख लो या कुछ पहले रख लो, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मैं कहता हूँ टाइम बदलना ही नहीं है, चाहे ठंड हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, जो टाइम प्रभु ने दिया है वही चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी टाइम पर लोग आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? क्योंकि जहाँ जब लोगों को पता चला यीशु जहाँ है वहां पर वो पैदल ही चल चल कर पहुंच जाएगा। नाव से पहले, नाव पहुंचने से पहले लोग वहां पहुंच गया यीशु को जहां उतरना था। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी फादर ने गीत के जरिए आपको बोला, हिरनी जैसा आपके अंदर एक प्यास होना चाहिए, जीवित खुदा के लिए प्यास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या है? अगर प्यासा हो आज प्रभु पिलाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। तो सुनो, 14 अध्याय का 14वां वचन में हम पढ़ते हैं,
नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह को देखा। एकांत में गया, निर्जन स्थान में, कोई आबादी नहीं था, वहां पर गया, लेकिन वहां पर एक विशाल जनसमूह, एक दो नहीं, हजारों में लोगों को देखा। बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं सारे जगह जा चुका हूं, इसलिए मेरे को पता है ये सारे जगह का, उसका वर्णन अभी मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक ऐसा कोना है गलीलिया झील का, एक कोने में से है ना, पूरे चारों तरफ अपन को दिखाई देता है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी है, इसलिए लोगों को पता चलता है कौन सा नाव कहाँ जा रहा है। इसलिए तो ये लोगों को पता चला यीशु किस तरफ जा रहा है। यीशु नाव में सवार हो गए, इस जगह से उस जगह, इधर खड़े होके मेरे को पता चला नाव कहाँ जा रहा है, इसलिए वो चल पड़े यीशु से पहले। बोले हालेलुया, हालेलुया। और वहां पैदल दौड़ के गांव से, नगर से वही पहुंच गया। मैं आपको बताऊं, पिछले दिन मैं गया एक गांव में, तो वहां का माहौल देखकर ना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यहाँ पर लोग वचन सुनने के लिए नहीं आया। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो मैं थोड़ा, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैंने सोचा, मेरे को ये वचन मिला था, मैं बड़े खुशी से उधर पहुंचा, लेकिन जब मैं पहुंचा 3-4 लोग बैठे हैं, बाबू जी तो रोसरी ही शुरू कर रहा है, तो मैंने सोचा काय के लिए मैं आया हूँ, मैं कहीं किसी घर में घुस के वहीं बैठ गया, मुझे तो मजा नहीं आया। मैंने सोचा लोग तो आए नहीं, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं थोड़ा नाराज हो गया, नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर आने लगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। हाथ बढ़ा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आशीष के लिए आपके दिल को साफ रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मटका को उल्टा रख के पानी नहीं डालने का। इसीलिए एतराफ यानी पाप स्वीकार करके बगैर कोई इसके अंदर नहीं बैठना है, फिर तो आप आशीष के बगैर चाहेगा। तो ध्यान रखिएगा, बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, मैं ऐसे कई नेगेटिव एनर्जी से भर रहा था, फिर मैं उधर बैठा, सन्नी तो स्तुति आराधना के लिए स्टेज पर गया, मैं बैठते कि क्या हो गया, मैं ये पूरा पढ़ने लगा, तो पता क्या है, नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह को देखा, उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। बोले हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनने की बात है, सुनो। मैं तो सोचा मेरे अंदर क्यों नेगेटिव एनर्जी आया, मेरे को गुस्सा आया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि ये लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए चल रहे हैं, कोई वचन सुनना नहीं चाहता है, लंगर खा के चलने के लिए आया। ऐसे बहुत सारे गलत चीज मेरे मन में आया। मैंने किसी को बोला नहीं, सन्नी से जरूर बोला है, पर अचानक क्या हो गया, हवा तो दूसरे तरफ से निकलना शुरू हो गया। बोले हालेलुया, हालेलुया। पूछो ना क्या हुआ, बता रहा हूं ना। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, अचानक मैंने वचन पढ़ा ना, बाइबल खोल के मैं पढ़ने लगा। मैंने सोचा बाइबल पढ़ते थोड़ी देर बैठ के, तो मेरे को ये पता चला यीशु तो थोड़ा आराम के लिए गया, यीशु तो थोड़ा ऐसे जगह पर गया जहां पर लोग तंग नहीं करें, वहां पर 20-25 हजार लोग इकट्ठा हो गया। अगर यीशु के जगह पर मैं होता तो मैं जरूर गुस्सा करता, अरे ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ता है यार, 2 मिनट के लिए आराम के लिए आए, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैं बड़ा गुस्सा करते, तुम लोग जरा हट जाओ, नहीं तो चेलों को बोलते दूसरे कहीं और चले, चलो यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, इनको आने के लिए थोड़ी बुलाया, इनको अपने कोई बुलाया नहीं, ये कोई अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आया। होय होय होय। पर पता हुआ क्या है, एक सिचुएशन ऐसा आया ना, यीशु मसीह ने उसका रेस्पॉन्ड कैसे किया। वचन में लिखा है, पंजाबी बाइबल में लिखा है, यीशु दया दे नाल पर गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को गुस्सा नहीं आया, यीशु को क्या आ गया, यीशु के अंदर दया, तरस आया, दया। तो मैं सोचा फादर थॉमस कौन सा बड़ा है, पता है 1 मिनट में मेरे दिल दया के साथ भर गया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सोचा ये परिवार तो कम से कम धन्यवाद देने के लिए सोचा, फादर पारिश को बुलाया, बाबूजी लोगों को बुलाया, सिस्टर लोगों को बुलाया, एक प्रीचर को भी बुला लिया, माइक लगा दिया, टेंट लगा दिया, लंगर चला रहा है, सब प्रभु की महिमा के लिए कर रहा है। इसमें मेरे को क्यों नाराज होना है, मेरे को भी इनके साथ खुशी मनाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बल्ले बल्ले में बस बिल्कुल ठीक हो गया मिनट में।
हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में ऐसा प्रचार नहीं किया। मैं 8 बजे शुरू किया, 10 बजे जाके प्रचार खत्म किया। बोले आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 ताली बनता है यार प्रभु के लिए। हाँ, बोले हालेलुया। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज मैं वही चीज आपके सामने बोल रहा हूँ। आमेन। वहां पर लोगों को प्रभु ने इतनी आशीष दिया, यहाँ पर बैठने वाले एक जगह का नहीं है। आस पड़ोस के बहुत सारे परिसर से लोग आए हैं, तकलीफ उठाकर आए हैं। मैं आपको कहता हूँ आपके पास जो है ना वो प्रभु के पास ले आओ, आज खाली होकर नहीं जाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो आप प्रभु के पास आए, हम इंसान के जैसा उसका डीलिंग नहीं है। वो नाराज नहीं होते, वो दया दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप अपना शराब के, नशे के, तकलीफ के, टूटे परिवार को लेकर आए, टूटे रिश्ते को लेकर आए, अपने यहाँ तकलीफ को लेकर आए, मैं आपको कहता हूँ यहाँ से खाली होकर नहीं जाएगा। बोलिए आमीन। आमेन। ध्यान रखना, घर पहुंचने से पहले आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बोलिए आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ हम बैठे बैठे प्रभु आपको टच करने वाला है। बोलिए आमीन। आमेन। पर कैसे ये होगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से बैठना है। ये कैसे होगा, ये जो घटना से मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक चीज आपने किया, आप तो आ गया, यीशु के सामने पहुंच गए। बोले हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु के पास आए, यीशु कैसे आपका स्वागत करेगा? दया के साथ स्वागत करेगा, तरस होकर आपका स्वागत करेगा। बोलिए आमीन। आमेन। और दूसरी बात यीशु ने किया है, वहां के जितने भी बीमार लोग थे सबको चंगा किया। बोले आमीन। आमेन। और जितने भी इधर बीमार आए आज चंगा होकर जाएगा। बोले आमीन। मैं नहीं करने वाला, यीशु मसीह करेगा। बोले हालेलुया। 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 फिर आगे क्या हुआ? संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु से क्या कहा? लोगों को विदा कीजिए। एक बार बोलो, लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। हाँ, क्या आइडिया लगा? क्योंकि वहां पर आदमी ही आदमी करीब 5000 थे, औरतों और बच्चों के सिवा। बोलिए आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि 21वें वचन में पढ़ते हैं, 21वें वचन में उसी अध्याय का 14 का 21, भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। तो वहीं के वहीं लिखा हुआ है। सब बोले आमीन। आमेन। छोटा मोटा भीड़ नहीं, 20-25 हजार उस जमाने में इकट्ठा होना आज के 25 लाख से भी ज्यादा है। बोले हालेलुया। 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 हाथ बढ़ा के हालेलुया। हालेलुया। ऊंचे स्वर में हालेलुया। हालेलुया। हाँ, याद रखना। अब यीशु ने उनको क्या जवाब दिया? ईसा ने उत्तर दिया, 16वां वचन, उन्हें जाने की जरूरत नहीं। सब बोलो, उन्हें जाने की जरूरत नहीं। उन्हें जाने की जरूरत नहीं। एक दूसरे को बोलो, आपको जाने की जरूरत नहीं। आपको जाने की जरूरत नहीं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप सही जगह पर आए हो। आप सही जगह पर आए हो। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु के पास आए हो। आप यीशु के पास आए बोलो हो। ना एक दूसरे को, आप यीशु के पास आए हो। आप यीशु के पास आए हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। विश्वास है? हाँ जी। कुछ लोगों को इतना विश्वास नहीं, इसलिए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सब बोल रहा है, थोड़ा खुशी से बोलो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप लोग सही जगह पर आए हो। आप लोग सही जगह पर आए हो। हालेलुया। यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। बोलो, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। आपके पड़ोसी को एक बार बोलो ना, यीशु आपको चंगा करेगा। यीशु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। 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 तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। हालेलुया। हालेलुया। इस पर शिष्यों ने बोला, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज पढ़ रहा था अभी चापल में बैठ के, और हमारे भाई लोग आने में थोड़ा देर हो गया, तो मैं चापल में बैठा। तो जैसे बैठा, ये वचन दोबारा मेरे सामने आया हिंदी बाइबल से। मैंने पंजाबी में सीख लिया था। बोले हालेलुया। हालेलुया। साडे कोल इत्थे केवल 5 रोटियां ते 2 मच्छियां ही हन। यीशु ने कहा, उन्हां नू मेरे कोल ले आओ। हालेलुया। हालेलुया। हिंदी में लिखा है, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा हमारे पास
कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उनके वो निस्सहाय अवस्था, हेल्पलेस सिचुएशन है, उन्होंने रख दिया। प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? 5 रोटी और 2 मछली, 25,000 से ज्यादा लोग बैठे हैं, इनके लिए क्या काम आएगा? बोले हालेलुया। हालेलुया। उन लोगों को थोड़ा दुख भी आया, क्योंकि गुरुवर को आइडिया दिया, यीशु को आइडिया दिया, लोगों को गांव में भेज दीजिए, जाकर इन लोग खाना खरीद लेगा। यीशु बोल रहे तुम ही उनको दे दो। ये कौन सा तरीका है? बोल रहे तुम लोग ही इनको खाने के लिए दे दो। रोटी खरीदने भी नहीं दे रहे, ऐसा कैसा करेगा? हमारे पास 5 रोटी है, ये क्या काम आएगा? बोले हालेलुया। हालेलुया। जब शिष्यों ने ऐसा बोला, वचन 18 में पढ़ते हैं, 14 अध्याय का 18 वचन, याद रखो, दिल में रखने की बात है। मेरे जिंदगी में इतनी गवाही है, पूरी रात लग जाएगी आपको बोलने के लिए। आपके पास जो है ना, वो मेरे पास ले आओ। हालेलुया। हालेलुया। मैं बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर खड़ा हूँ ना, ये शांति भवन आप जो दिख रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। इधर मेरे कमरे में एक वेंटिलेशन तक नहीं है, हवा आने जाने के लिए कोई जगह नहीं, गोदाम था बोले तो। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं कभी कभार सोचता हूँ ये, क्योंकि मैं किसी और को कमरा दे नहीं सकता, इसलिए मैं उस कमरे में रह रहा हूँ। बोले हालेलुया। हालेलुया। पर अपनी मर्जी से रह रहा हूँ, किसी ने मेरे को वहां पर डाला नहीं है, अपनी मर्जी से हूँ। हालेलुया। 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 मैं दुखी नहीं हूँ, मैं खुशी से रह रहा हूँ। बोले हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है ये क्रूस मेरे को उठाना है, क्योंकि प्रभु ने मेरे को यहाँ पर बुलाया है, इस जगह पर भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। माय गॉड हैज सेंट मी हियर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने मुझे पंजाब में भेजा 18 साल के बाद। मेरे पुरोहिताई के 18 साल के बाद मेरे को प्रभु ने पंजाब में भेजा। मैं पुरोहिताई तक इधर पढ़ाई करके चला गया, लेकिन उसके बाद 15 दिन भी इधर काम करने का मौका नहीं मिला था। बोले हालेलुया। हालेलुया। पर प्रभु ने मेरे को इतने साल के बाद पंजाब में बुलाया, मुझे पता है उसका मतलब क्या है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं पिछले साल भी इधर इंचार्ज था, लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट नहीं था, डायरेक्टर नहीं था मैं। हालेलुया। हालेलुया। पता क्या है, प्रभु ने मेरे को अधिकार दे के इधर भेजा है। हालेलुया। 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 और अगर प्रभु ने इधर भेजा है, वो यहाँ पर काम करेगा, मैं नहीं, मेरा प्रभु करेगा। जिसने मुझे भेजा है वही काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का महिमा करो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु को बैठकर बोलता हूँ, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे को क्या कहते हैं, तेरे पास जो है ना वो मेरे पास ले आओ। हालेलुया। हालेलुया। जो तुहाडे कोल है वो नानू मेरे कोल ले आओ। बोले आमीन। आमीन। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों से, आपके पास क्या है? कुछ लेकर आए हो प्रभु को देने के लिए? हेलो, कुछ लेकर आए हो? क्या है आपके पास? कुछ है? सब चुप हो गए। देखा, कुछ है क्या? कुछ है? अरे कम से कम आंसू दे दे, दुखों को दे दे। वो भी नहीं देगा, नहीं मेरा है, मेरा दुख मेरे पास है, आपको देने की क्या टेंशन है? कुछ लोग ऐसे मसिल पकड़ कर बैठे हैं। अपने दुखों को देने तैयार हो? हाँ जी बोलने से कैसे? दे दो ना, हाथ बढ़ा के दे दो। बेचो को पकड़ो, बोलो मैं हे प्रभु, हे प्रभु, मैं अपना दुखों को, मैं अपने दुखों को आपके हाथों में, आपके हाथों में दे देता हूँ। दे देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कहना सीखो ना। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास कर्ज होगा, हाँ फादर जी लाखों का कर्ज है, देने तैयार हो? हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी हाँ जी बोल रहे, हाथ नहीं उठा रहे। अरे तुरंत दे दो, अब कल परसों के लिए नहीं रखना है। क्या आपके पास कोई बीमारियां हैं? तो दे दो ना। हालेलुया। 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 कोई क्लेश है, झगड़ा लड़ाई है, नशे शराब की मामला है, घर पे और कोई क्लेश है, बाहर जाने का टेंशन है, नौकरी का टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है, अरे बोलते जाओ। हाँ जी, आप, मेरा टेंशन नहीं, आपका है तो आप बोलो, मैं क्यों टेंशन लेना। बोले हालेलुया। हालेलुया। दिल से बोल हालेलुया। हालेलुया। जो ये सोचकर, हाथ नीचे करो, जो ये सोचकर है ना, फादर
मेरे पास जो है किसी को भी दिखाने के लायक नहीं, इतने सारे लोगों के लिए 5 रोटी क्या काम आएगा, यूं सोचकर बैठेगा, फिर चमत्कार कभी भी नहीं देखेगा। बोले आमीन। आमीन। आपकी चिंता नहीं है 5 रोटी से क्या होगा, उसके हाथ में रखो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अरे जरा सा समझना चाहिए किसके पास आए हो। स्वर्ग देना का मालिक। इसलिए मैंने कहा मैं इधर अपनी मर्जी से आया नहीं। पहले मैं इधर आता था, मैं अपनी मर्जी से आता था, पर अभी क्या है, मुझे भेजा गया है। तो फिर क्या है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। बोलिए आमीन। आमीन। तो याद रखना इस चीज को। अगर आप दे रहे हैं ना यीशु के पास, देखना ये मिरेकल विल बी इन योर हैंड। बोलिए आमीन। आमीन। आपके हाथ में एक चमत्कार देखोगे जब आपके पास जो है ना, आप यीशु के हाथ में रखो। आपका दुख हो, आपके अच्छाई हो, आपका बुराई हो, आपके नौकरी हो, आपके माता पिता, जीवन साथी, बाल बच्चे, पड़ोसी, दुश्मन, बीमारी, परेशानी, क्लेश, एक बार यीशु के हाथ में रख लो ना, फिर क्या होगा, यीशु के हाथ में आ गया। ध्यान दो, सिर्फ 5 रोटी का मामला नहीं, 25,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए भोजन का काम में बदल जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो? हालेलुया। 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 माँ मरियम सेवकों से कहती है, हाँ वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। काना विवाह के अवसर पर है, उनका दाखरस खत्म हो गया था। वो परिवार एक बेइज्जती का सामना कर रहा था, संकट का सामना कर रहा था। ऐसे समय पर माता मरियम यीशु मसीह के पास जाकर कह रहा है, इनके पास दाखरस नहीं है। तो यीशु कहते हैं आपका और मेरा क्या है, लेकिन माँ मरियम सेवकों से कहती है, ये जो आपसे कहेगा ना ऐसा ही करना। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 अभी मैं जो बताना जा रहा हूं ध्यान से सुनना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मटकों में पानी भर दो। बोलिए आमीन। आमीन। और वे लोग उनको लभालब भर दिया। हालेलुया। 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 मुहों तक भर गया, मतलब पूरा का पूरा पानी से भर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे 6 मटका से थे उधर, कम से कम 40 यानी कम से कम 100 लीटर पानी उसमें भरता। मैंने देखा इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। बोले हालेलुया। हालेलुया। सुनो, पानी को अंगूरी में बदलने वाले को मटकों में पानी भरवाने की क्या जरूरत था? वो भी भर से पानी से भर जाए मट, तो मटका भी भर जाते। इस सेवकों का क्या जरूरत रहा? सिचुएशन नंबर 2 सुनो। हालेलुया। 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 तो लाजरस के कब्र के सामने यीशु खड़ा है और उनको बोल रहे हैं, ये पत्थर को हटाओ। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा सिंपल सा सवाल है जी, सुनो, अगर मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो एक पत्थर हटाने में दिक्कत है क्या? नहीं। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को एक बार बोलना ही काफी था ना, प्रभु को एक बार बोलना ही काफी था, पत्थर हट जाए। तो पत्थर नहीं हटता, क्या लगता है आपको? हालेलुया। हालेलुया। तो उनकी क्या जरूरत था? उनका क्या जरूरत था बोलने का? सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपका रोल है, आपको अपना काम करना है, क्योंकि प्रभु चाहता है उस 5 रोटी और 2 मछली को मेरे पास लेके आओ। बोलने का मतलब क्या है? अगर इतना सारा कर सकता है, रोटी और मछली के बिना भी प्रभु बोल सकते हैं मछलियां आ जाए, रोटियां आ जाए, सबके गोद में हो ही जाता। सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली की क्या जरूरत था? मतलब यीशु आपको भी अपने चमत्कार में शामिल कराना चाहते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। तो आपके पास कुछ है क्या? नहीं है, नहीं तो चमत्कार नहीं देखेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो देने तैयार हो। हाँ जी। ये भी बात है, कुछ लोग आते हैं और बिल्कुल देते नहीं है, जैसे आए वैसे चले जाता है। क्या अपने दुख तकलीफों को देने तैयार हो? हाँ जी।
अपने परेशानियों को देने तैयार हो, हाँ जी, अपने परिवार को देने तैयार हो, हाँ जी, अपने पारिश को देने तैयार हो, हाँ जी, अपने इलाके को देने तैयार हो, हाँ जी, अधिकारियों को समर्पित करने तैयार हो। हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। तो एक बार यीशु के हाथ में आ गया, फिर आप चमत्कार देखोगे। बोलिए आमीन। आमीन। अपने हाथ में नहीं देखेगा, प्रभु के हाथ में आपके परेशानी को देखना है, आपके दुखों को देखना है, परेशानियों को रखना है। बोले हालेलुया। हालेलुया। और कुछ लोग बोलते घर बैठे बैठे मेरा काम हो जाए। नहीं नहीं नहीं, निकलना है, संगत में आना है, कष्ट उठाना है, जागरण के लिए निकलना है, प्रार्थना के लिए निकलना है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब आप निकलेगा ना, उन्होंने नाव में, वो नाव से उधर पहुंचने से पहले पैदल पैदल ही पहुंच गया। यीशु को तरस आने के लिए आपने क्या किया बताओ? बोले हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलते अंधेरा है, ये है, बारिश है, क्या है? अगर आपकी जरूरत है ना, आप अपने जगह को छोड़कर आएगा। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ, आज प्रभु ने मेरे को पिछले दिनों में बहुत सारे आशीष दिया है। पिछले दिन में, कल भी मैं धारीवाल गया था, मैं वहाँ बैठा था, ब्रदर सजीत जोसेफ आए थे, और फरवरी महीने से मेरे क्या बोलते हैं ये रीढ़ की हड्डी का लास्ट एंड ना, टेल बोन बोलता है, उस जगह पर मेरा वो बहुत दर्द हुआ करता था। मैं ज़्यादा लोगों को बोला नहीं, बैठते समय मेरे को काफ़ी दर्द हुआ करता था। बोले आमीन, आमीन। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए कई बार सोचा, सच में बोले तो फुर्सत नहीं मिला, इसलिए गया नहीं। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा कभी ज़्यादा होता, कभी कम होता है। ऐसे कुर्सियों में बैठते मेरा कल भी उधर दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बोला हाथ रखो, क्योंकि मैं लोगों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो मेरे को कभी ऐसा चंगाई का अनुभव हुआ नहीं, ऐसे ऑन द स्पॉट वैसे बोले तो फिर भी मैंने हाथ रखा। आज्ञा का पालन करना जरूरी है। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर मेरा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने सोचा, मैं मन में ऐसे सोचा कि सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, मेरे लिए प्रभु क्या करता है, कभी कभार मेरे बारे भूल जाते होंगे। ऐसे सोचा, आंखें बंद करके मैं प्रार्थना कर रहा था, आंख खोलते ही मेरे सामने ब्रदर सजीत खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और जहां पर मेरा दर्द था वहीं हाथ रख के बोल रहे हैं, यीशु आपको चंगा कर रहा है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हालिया मिलता है यार, कैसे कंजूस लोग। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, और बहुत सारे आशीष के लिए उसने मेरे लिए बोला है, तो मैं वो सारे रिसीव करता हूँ। और मुझे मालूम है अभी भी मेरा दर्द पूरा हटा नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मुझे चंगाई मिल गया है। बोले आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मुझे रिहाई मिल गई। हालेलुया। हालेलुया। मुझे छुटकारा मिल गया है। हालेलुया। 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 हाँ, चंगाई तो हो गया, फिर दर्द को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि करने वाला और कहने वाला मेरा जिंदा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या उसके लिए कुछ कठिन है? नहीं। उसके लिए कुछ मुश्किल है? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है यिर्मयाह 32:27 में, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर मी सच द लॉर्ड। मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? हालेलुया, हालेलुया। 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 इंग्लिश और हिंदी में उनमें सवाल है, पंजाबी में एक स्टेटमेंट है, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? बोले आमीन। आमीन। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। बस आपको अपनी तकलीफ एक बार उसको देना है। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आर यू रेडी? हाँ जी। क्या तैयार हो? तो जीवन में प्रभु काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास जो है आप प्रभु के पास ले आओ। बोले आमीन, आमीन। और इधर बैठना नहीं। बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को, मैं अपने आप को, अपने दर्दों को, अपने दर्दों को, मुश्किलों को, बीमारियों को, बीमारियों को, संकटों को, संकटों को, कर्जों को, कर्जों को, मेरे नौकरी को, मेरी नौकरी को, मेरे सारे सिचुएशन को, मेरी सारी सिचुएशन को आपके हाथों में, आपके हाथों में रख देता हूँ। रख देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से अपने आप को, अपने आप को, अपने सभी दुखों के साथ, अपने सभी दुखों के साथ आपके हाथों में देता हूँ। आपके हाथों में देता हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, और मैं विश्वास करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ, आज मेरे लिए आज मेरे लिए आप एक
चमत्कार करेगा। आप एक चमत्कार करेगा। आप चमत्कार की खुदा है। आप चमत्कार के खुदा आप हैं। इब्राहिम का ईश्वर है। इब्राहिम का ईश्वर है। आप इसहाक का ईश्वर है। इसहाक का ईश्वर है। आप इस्राएल का ईश्वर है। इस्राएल का ईश्वर है। आप महिमा दिखाने वाला है। महिमा दिखाने वाला है। आपने मार्था से कहा आपने मार्था से कहा अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम विश्वास करोगे, चमत्कार देखोगे। चमत्कार देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान रखो प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 3:6 में पढ़ते हैं। चलिए अंत करता हूँ 3:6 आयत। पेतरुस कहता है मेरे कोल सोना चांदी नहीं है, जो मेरे कोल है मैं तुहानू दे रहा। यीशु नासरी दे नाम ते चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुम्हें वही दे देता हूँ। ईसा नासरी के नाम पर उठ खड़े हो जा। वो मौके पर खड़े हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं, बोले हालेलुया। हालेलुया फटाफट खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, फिर आपके घुटने का दर्द भी ठीक होगा। हालेलुया, हालेलुया, घंटा पर नहीं लगाना, खड़े हो जाओ फटाफट। हालेलुया। हालेलुया। यीशु इस वक्त आपके जीवन में काम करने जा रहा है। बोलिए आमीन। आमीन। क्या आप यीशु को एक मौका देना तैयार हो? हाँ जी, यीशु के पास आने तैयार हो? हाँ जी, अपना सब कुछ देने तैयार हो? हाँ जी। क्या आप लोग आज के दिन चमत्कार देखोगे? हालेलुया। हालेलुया। मुंह खोल के बोले आमीन। आमीन।